The word father in English, और इंग्लिश में जो शब्द है वो फादर है। it has 6 letters. इसके 6 अक्षर हैं। Father. FATHER, Father. फादर। So the first letter F. और जो पहला अक्षर है F, F. It speaks about the character of a father. ये एक पिता के व्यवहार को, उसके चरित्र को बयान करता है। And the first character of the father is he is a forgiving father. और जो पहला शब्द F है वह ये बयान करता है कि एक पिता माफ करने वाला पिता है। Hallelujah. हालेलुया। What is the character of father? क्या चरित्र है एक पिता का? You know, in your houses you do commit mistakes. और हम जानते हैं हम अपने घरों में कई गलतियां करते हैं। As a children, we do have so many mistakes in our lives. और एक बच्चे होने के नाते हमारी जिंदगियों में कई ऐसी गलतियां होंगी जो हमने की होंगी। But even though our fathers, they do chastise us, but then they forgive us. पहले हमारे पिता हमें डांटते हैं या हमें डांटते हैं, लेकिन बाद में वह फिर हमें माफ कर देते हैं। So father has a forgiving heart. इसलिए एक पिता के पास माफ करने वाला हृदय होता The है। second letter is A, और जो दूसरा अक्षर है वो है A, affectionate. जो कि प्यार भरा होता है। He is full of affection. और एक जो पिता होता है वो बहुत ही प्यार करने वाला होता है, प्यार से भरा हुआ होता The है। father always have love on his children. और वह हमेशा अपने बच्चों के लिए प्यार को दिखाता है He is always affectionated with his children. और हमेशा अपने बच्चों से प्यार करता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The third letter is T. और जो तीसरा अक्षर है वो है T, The father is trustworthy. जिसका मतलब है कि जो पिता है वो विश्वास योग्य है। You can trust your father. आप अपने पिता पर भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। You can trust him for food. आप उस पे खाने के लिए भरोसा कर सकते हैं। You can trust him for good clothes. आप उस पे अच्छे कपड़ों के लिए भरोसा कर सकते हैं। You can trust him for good education. आप उस पे अच्छी एजुकेशन, अच्छी तालीम के लिए भरोसा कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And this T also stand as a teacher. और यही अक्षर एक शिक्षक के रूप को भी बयान करता है। Father is a teacher. एक पिता एक शिक्षक भी है। He is a teacher to his children. वह अपने बच्चों के लिए एक शिक्षक भी है। So every father, इसलिए हर पिता he has to teach his children. उसे अपने बच्चों को सिखाना है। And all the children, और सब बच्चे, they should know that their father is a teacher at home. उन्हें ये पता होना चाहिए कि घर पर उनका शिक्षक उनका पिता है। Hallelujah. हालेलुया। Therefore, whatever he teaches, इसलिए जो कुछ वह सिखाते हैं they should learn it. बच्चों को उसे सीखना चाहिए, They should accept it. उसे ग्रहण करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। The next letter is H. और जो अगला अक्षर है वो है H, That is honorable. जिसका मतलब है आदर योग्य। Hallelujah. हालेलुया। So all the children, इसलिए सब बच्चे, they should respect or they should honor the father. उन्हें अपने पिता को आदर देना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। It is written even in the Bible. और ये कलाम में भी, बाइबल में भी लिखा हुआ Honor है, your father and honor your mother. अपने माता और अपने पिता का आदर करो। And then it comes E. और जो अक्षर आता है अगला वो है E, E, ever loving. जिसका मतलब है कि सदीपक काल तक प्यार करने वाला, हमेशा प्यार करने वाला। So fathers are always loving fathers. इसलिए जो पिता है वो हमेशा, हम कैसे भी हो, हमें प्यार करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Do you know that your father loves you so much? क्या आपको पता है कि आपके पिता आपको कितना प्यार करते हैं? They love you so much. वे आपको बहुत प्यार करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes children thinks because of the chastisement they think, oh, my dad doesn't love me. और कई बार स्ट्रिक्टनेस की वजह से या जब पिता डांटते हैं तो बच्चों को लगता है कि हमारे पिता हमसे प्यार नहीं करते। Because the father discipline the child, they think that the father doesn't love me. या जब पिता अपने बच्चों को अनुशासित करते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके पिता उनसे प्यार नहीं But करते। it is not so. लेकिन ऐसा नहीं है।
And some fathers, most of the fathers, cannot express the love. और ज्यादा जो पिता होते हैं वो अपने प्यार को बयान नहीं कर सकते। The mother can express the love very well, माताएं अपने प्यार को बहुत अच्छे से बयान कर सकती हैं, दिखा सकती हैं, but the father cannot express the love very well. लेकिन जो पिता होते हैं वो अपने प्यार को ज्यादा दिखाते नहीं हैं या ज्यादा बयान करना पसंद नहीं करते। So if your father is not expressing the love, और इसलिए अगर आपके पिता अपने प्यार को इतना दिखाते नहीं if हैं your father is not talking much with you, या आपसे इतनी बात नहीं करते, he is not spending much time with you, आपके साथ ज्यादा समय नहीं व्यतीत करते, don't think that he is not loving you. ये मत सोचें कि वह आपसे प्यार नहीं He करते। is a loving father, ever loving father. आपके पिता हमेशा आपको प्यार करने वाला एक पिता है। And the last is R, और जो आखिरी अक्षर है वो है आर, and it is repeated again. और ये फिर से रिपीट होता है, That is respectful. जिसका मतलब हमने पहले भी सीखा है आदरणीय, Respectful. आदर योग्य। So it is repeated twice. इसलिए ये जो फादर शब्द है इसमें जो आर अक्षर है ये 2 बार आता है। Your father is honorable, आपके पिता आदर योग्य हैं and your father is respectful. और आपके पिता आदरणीय हैं। You cannot speak with your father as you want. आप अपने पिता से जैसे आपकी मर्जी करती है आप वैसे नहीं बोल सकते। You cannot disrespect your father. आप उनका अनादर नहीं कर You सकते, cannot dishonor your father. आप उनका अनादर नहीं कर सकते, You cannot catch your father's collar. आप अपने पिता की कॉलर को पकड़ नहीं सकते, You cannot abuse your father. आप अपने पिता को बेइज्जत नहीं कर सकते, You cannot speak with your father with a high pitch. आप अपने पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। You always have to be submissive to your father. आपको हमेशा अपने पिता के अधीन रहना And चाहिए you have to always honor your father. और हमेशा आपको अपने पिता का आदर करना है, You have to respect him, आपको उनकी इज्जत करनी है, because क्योंकि the Bible gives respect to the father. बाइबल कलाम एक पिता को आदर देता है, इज्जत देता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So we should give the respect to the father. इसलिए हमें भी एक पिता को आदर देना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Okay. Happy Father's Day to all the fathers. और सब पिताओं को हमारी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। Amen.